सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की का आज सरबराह इजलास। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदीया पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इलाकाई अमन, सफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबनाए हुर्मुज़ पर इत्तफ़ाक़ की राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद आगे बढ़ेगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर मीर रज़ा अली के वालिदैन ने बेटे की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया। कराची में कत्ल नौजवान के वालिद मीर हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। वो मेडिकल बोर्ड को इजाज़त नहीं देंगे, कब्र कुशाई नहीं करने देंगे। बोले हमारी बात सच हो गई कि मीर रज़ा के कत्ल में बाअसर लोग शामिल हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मीर रज़ा का कत्ल किया गया। गुस्ल के वक्त मीर रज़ा के सर पर चोटें थीं, रज़ा की हथेलियों पर जिल्द नहीं थी। लवाहिकीन के वकील जबरान नासिर ने कहा कि रात के अंधेरे में डाका डाला गया, दिन में कोई और डॉक्टर बताए गए, रात में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। आप दूसरे शहरों से डॉक्टर ला रहे हैं, कराची से एक डॉक्टर नहीं मिला। जिन डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड से निकाला है उनके बारे में कुछ नहीं बताया। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के लिए कायम मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी कर दिया गया। नए बोर्ड में डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन बोर्ड में शामिल। लियाकत यूनिवर्सिटी जाम शोरो के डॉक्टर काजी अकबर भी बोर्ड का हिस्सा बना दिए गए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांग को भी बोर्ड में शामिल कर दिया गया। पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम भी बोर्ड में शामिल। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया जाना है। जियो न्यूज़ ने मीर रज़ा अली केस से मुताल्लिक अहम तस्वीर हासिल कर लीं। मीर रज़ा की शर्ट पर गोली का निशान और शर्ट से धागे बाहर निकले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। तस्वीर में पाँव पर ज़ख्म जैसे निशानात भी हैं। सीधी जानिब पसलियों पर तशद्दुद जैसे निशानात भी वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में गुफ्तगू। कहा 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। ये एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के वफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। तलाल चौधरी ने बानी PTI के बेटों के इस दावे की तरदीद कर दी कि उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और कहा कि उनके बेटे डिजिटल ID लेकर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। वो आएँ तो हम मुलाकात करवा देंगे। PTI का मिजाज सियासी नहीं है। जब तक इनके सियासी लोग सियासी फैसले नहीं करेंगे, किसी तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इनके पास तमाम ऑप्शन ख़त्म होने के बाद अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब यह मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुतफ़िक़ा तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबे की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल हैं। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। तर्जमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि स्पीकर ने आमिर डोगर को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की। स्पीकर ने कहा कि PTI के अरकान कौमी असम्बली कमेटियों में भी वापस आएँ। आमिर डोगर ने स्पीकर को जवाब दिया है कि वो पार्टी के साथ मशवरा करेंगे। आमिर डोगर हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन वाशक और मस्तोंग में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिलसिले का हिस्सा थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और इस्लामाबाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोमाली वज़ीर दिफा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदादी कार में इजाफ़ा लाने और हर मुमकिन ताउन का अदा। फील्ड मार्शल का ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन के आज़म का अदा। पंजाब और इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाबी रैलों से तबाही। वादी नियाट, लोशी, बाबूसर और गेसबाला समेत मुतादिद इलाके मुतासर। सैलाब के बायस गिनी के मकाम पर शारा कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में सैलाब से मुतासर यूसी, वरोज़, गर्म चश्मा, शाशा और गम्बस गोल में बहाली का काम जारी। मस्तोज और गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता न चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्चे के वर्सा का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के लिए मुल्ज़मान ने ड्रोन से रैकी की। मकतूल के ड्राइवर को खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। कत्ल केस की तहकीक में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान की साथी खातून ने सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से रब्ता किया। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुल्ज़मा के दरमियान वीडियो कॉल हुई। वीडियो कॉल में मुल्ज़मान ने अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी की तस्दीक की। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ पहले गुलबर्ग लाहौर में कत्ल किया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीज़न में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़्यादा टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के ज़रिए हुए। नैयर बुखारी ने मज़ीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इतफाक़ हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहदा करके भाग गई। काम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि नून लीग ने बहुत पहले तहिया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्ज़ामात थे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फ़ारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के ज़ोर पर इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को ख़रीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब काबीना की कच्चे के इलाके में पुलिस को असलहा और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी के लिए 1.1 अरब रुपये और कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की काबीना इजलास में सूबे में गंदम बुआई की हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। पंजाब के हर ज़िले और तहसील तक इलेक्ट्रो बस पहुँचाने का अज़्म।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ बड़े आराम से जेल में रहते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता था, उनके कमरे रेस्ट हाउस की तरह थे। बोली, बानी पीटीआई के खाने के पैसे हम जमा करवाते हैं। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन मुर्गी का सालन दिया जाता है। बानी पीटीआई खाने के हवाले से कोई शिकवा नहीं करते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुकदमात की फ़िक्र नहीं, मुकदमात जितने भी हैं लड़ देंगे। बानी पीटीआई की सेहत और आँख का मसला बहुत तशवीशनाक है। अडयाला जेल की ताज़ा रिपोर्ट जाली और गुमराह कुन करार दे दी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 291 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है, जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। महकमा ज़राअत सिंध के रिटायर्ड अफसर की लाश घर से बरामद। पुलिस के मुताबिक जाहिद हुसैन भट्टी 3 रोज़ से लापता थे। लाश गंबट में घर से मिली। मकतूल की लाश कुल्हाड़ियों के वार से मस्क हालत में है। जाहिद हुसैन की दूसरी बीवी गिरफ्तार, बेटा फरार। मज़ीद तहकीकात जारी। कराची के इलाके क़यूमाबाद चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शारे फैसल पर जामे कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक। हादसा अवामी मरकज़ के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मारी। माँ बाप मामूली ज़ख्मी हुए। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजमान में 2 हाजिर सर्विस और 1 साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवानों को मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया था। 16 अगस्त को होने वाला MD कैट 2026 का पर्चा मुलतवी। MD कैट अब 20 सितंबर को मुनाकिद होगा। तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD कैट का इनकाद इसे मज़ीद शफाफ और महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखर किया गया है। इम्तहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई है। दीगर तमाम शराइत और इंतज़ामात दुरुस्त और बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD कैट मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ब्रॉड पीक पर हलाक 5 कोहपैमाओं की लाशें आज इस्लामाबाद मुंतकिल की जाएंगी। अब तक 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी हैं। 10 कोहपैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी। लापता कोहपैमाओं में पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी और खातून कोहपैमा शामिल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्पाइन क्लब के सदर इरफान अरशद ने बताया कि ब्रॉड पीक की तारीख का बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पहले दिन नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपैमा और ओमानी खातून की लाशें निकाली गईं। जुमेरात को 4 नेपाली कोहपैमाओं और 1 चीनी कोहपैमा की लाशें मुंतकिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फ़ौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया किए। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक़ ख़त्म करने की एक और कोशिश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने साबिका एग्जेक्टिव ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को बदकिस्मत फ़ैसला करार दे दिया। अमेरिका में पैदा गैर मुल्की शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक़ मिलने से मुतालिक कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। सऊदी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज अल रवेली से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केविन ली से की मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन का इम्कान का जायज़ा लिया। मुश्तरका मफादात को हासिल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। यमन के शहर मार्ब में हौसियों का फ़ौजी तनसीबात पर हमला। 45 अफराद के मारे जाने की इतलात। अरब मीडिया के मुताबिक हौसियों ने मिसाइल और ड्रोन से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हौसी हमलों में
नजरान में 11 शहरी ज़ख्मी, मुतासरीन में 7 सऊदी, यमनी और मिस्री समेत एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिना जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरी लीडर कैमी बेंडिनोक ने इस खदशे का इजहार किया था कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस अफराद भी जल्द रिहा हो सकते हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक केसेस का जायज़ा फौरी तौर पर लिया जा रहा है। पहले मरहले में उन मुजरमों की शनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। हुकूमत ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5000 कैदियों की रिहाई का मनसूबा तैयार किया है। बांग्लादेश का मफरूर और सज़ा याफ्ता रहनुमा शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। कहा, शेख हसीना ने बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तिआल अंगेज़ बयान दिए। उनकी गुफ्तगू बांग्लादेश की खुदमुख्तारी और जुलाई इनकलाब के शोहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में रवां साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ताहिर इंदराबी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हसीना वाजिद का ऑडियो पैगाम नशर होने और इसमें वीडियो के जरिए शरीक होने के बाद मुजाहिरीन का साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान शकीब उल हसन के आबाई क़यामगाह पर हमला, तोड़ फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़ई के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। शकीब उल हसन अवामी लीग के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी में शामिल। चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। उम्र 97 बरस, जज्बा 18 बरस के जवान से भी ज़्यादा। 97 बरस की बरतानवी खातून ने जहाज़ के परों पर चलने का अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता बैटी ब्रोमेज कहती हैं कि वो ये काम ना करती तो ज़िंदगी से बोर हो चुकी होती। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हॉरर, साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल फिल्म के शायकीन हो जाएं तैयार। रेजिडेंट इविल सीरीज़ का नया हिस्सा 18 सितंबर 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। नई कहानी एक कुरियर के गिर्द घूमती है जिसे एक दूर दराज अस्पताल में पुरस्कार पैकेज पहुंचाने का मिशन मिलता है।